हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वकील करो। आज मैं आपको एफआईआर और कंप्लेंट में डिफरेंस बताने वाली हूँ बहुत ही इजी लैंग्वेज में। यदि आप लॉ स्टूडेंट हैं या फिर लॉयर हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्योंकि मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में इन दोनों में डिफरेंस बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और समझते हैं इनमें क्या अंतर है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एफआईआर क्या होती है। एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसकी कहीं पर भी डेफिनेशन नहीं दी हुई है, लेकिन इससे रिलेटेड जो प्रोविजन दिए हुए हैं वो हमारे सीआरपीसी के सेक्शन 154 में दिए हुए हैं कि एफआईआर कैसे रजिस्टर कराई जाती है और कहाँ पर रजिस्टर कराई जाती है। सेकेंड है कंप्लेंट, जिसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 सब क्लॉज डी में दी हुई है सीआरपीसी के, उसमें कंप्लेंट की डेफिनेशन दी हुई है। एफआईआर का मतलब होता है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जैसे ही आपके साथ में कुछ इंसिडेंट हो जाता है या फिर आपके फ्यूचर में आपको ऐसा अंदेशा होता है कि आपके साथ में ऐसा कुछ घटना हो सकती है, ऐसा कुछ कॉग्निजेबल ऑफेंस हो सकता है, कुछ गंभीर अपराध घटित हो सकता है, तो उस सिचुएशन में आप जाकर के या फिर आपके बिहाफ में कोई भी जाकर के एफआईआर रजिस्टर करवा सकता है अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में। नेक्स्ट है कंप्लेंट। कंप्लेंट जो है वो मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट करी जाती है। यहाँ पर आपको पुलिस स्टेशन में जाकर के कंप्लेंट नहीं करानी होती है, क्योंकि जो कंप्लेंट कराई जाती है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कराई जाती है, यानी कि जो कम गंभीर अपराध होते हैं उनमें कंप्लेंट रजिस्टर करवाई जाती है। सेक्शन 2D के अंतर्गत इसकी डेफिनेशन दी हुई है। अब ये समझते हैं कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं वो कौन से होते हैं और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं वो कौन से होते हैं। तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं इसका मतलब ये होता है कि संज्ञेय अपराध जो ज्यादा गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके साथ में किसी ने रेप करने की कोशिश करी है या फिर आपके दोस्त का मर्डर हो गया है, तो ऐसे जो गंभीर अपराध होते हैं वो कहलाते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जाकर के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में किसी भी भार साधक अधिकारी को जाकर के जो है एफआईआर रजिस्टर करवा सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ में मारपीट कर लेता है या फिर उसकी मतलब कुछ गाली गलौज हो जाती है, तो ये कहलाता है कम गंभीर अपराध, जिसके अंतर्गत जाकर के मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट देनी होती है। यहाँ पर एफआईआर रजिस्टर नहीं करवाई जाती है। अब समझते हैं कि जो पुलिस रिपोर्ट है वो क्या होती है, क्योंकि जो एफआईआर रजिस्टर करवाई जाती है उसमें पुलिस रिपोर्ट भेजी जाती है और जो कंप्लेंट होती है उसमें पुलिस रिपोर्ट की कोई भी जरूरत नहीं होती है। पुलिस रिपोर्ट जो है वो सीआरपीसी के सेक्शन 2 सब क्लॉज आर में दी हुई है इसकी डेफिनेशन। इसका मतलब ये है कि जब एक बार आपके साथ में कोई अपराध कमिट हो जाता है, फिर आप किसी पुलिस स्टेशन में जाकर के वहां के पुलिस इंचार्ज ऑफिसर को जब उस घटना के बारे में बताते हैं तो वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। फिर उस पर जो एफआईआर रजिस्टर करने के बाद में जब वो रिपोर्ट तैयार करी जाती है, वो जो रिपोर्ट होती है वो मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। तो जो रिपोर्ट होती है उसे कहते हैं पुलिस रिपोर्ट। ये केवल एफआईआर वाले मामलों में ही जो है पुलिस रिपोर्ट तैयार करी जाती है और वो मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। लेकिन जब मैं बात करूं कंप्लेंट की, तो यहाँ पर पुलिस रिपोर्ट नहीं तैयार करी जाती है, क्योंकि यहाँ पर मजिस्ट्रेट खुद कॉग्निजेंस लेता है उस अपराध का। लेकिन यहाँ पर जो है कॉग्निजेंस लिया जाता है वो पुलिस के द्वारा लिया जाता है। जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि उस व्यक्ति के साथ में गंभीर प्रकृति का अपराध हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो उस स्थिति में डायरेक्टली यहाँ पर जो है पुलिस कॉग्निजेंस लेती है, पुलिस उस अपराध का संज्ञान लेती है। तो जैसे ही पुलिस ने उस अपराध का संज्ञान लिया, उस अपराध के ऊपर पुलिस एक रिपोर्ट तैयार करती है। वो रिपोर्ट जब मैजिस्ट्रेट को भेजी जाती है तो वो रिपोर्ट कहलाती है पुलिस रिपोर्ट। और जो पुलिस रिपोर्ट भेजी जाती है वो सिर्फ एफआईआर वाले मामलों में ही भेजी जाती है। लेकिन कंप्लेंट वाले मामलों में कॉग्निजेंस जो लिया जाता है वो डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के द्वारा लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एफआईआर रजिस्टर नहीं कराई जाती है। जब आपके साथ में कुछ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो जाता है तो आप मजिस्ट्रेट को जाकर के इन्फॉर्म करते हैं कि हमारे साथ में ये अपराध कमिट हो चुका है, तो मजिस्ट्रेट जो है उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेते हैं, उस ऑफेंस को संज्ञान में लेते हैं। तो इस जो केस होता है कंप्लेंट का, यहाँ पर जो है पुलिस रिपोर्ट नहीं तैयार करी जाती, यहाँ पर पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को नहीं भेजी जाती, लेकिन एफआईआर वाले मामलों में भेजी जाती है। नेक्स्ट होता है कि एफआईआर वाले मामले जो होते हैं उनमें पुलिस जो है अपराधी को कभी भी अरेस्ट कर सकती है। यहाँ पर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो कंप्लेंट वाले मामले होते हैं इसमें जब तक मजिस्ट्रेट ऑर्डर नहीं दे दे कि इस अपराधी को या इस व्यक्ति को जाकर के यहाँ से पकड़ना है, अरेस्ट करना है, तब तक
कंप्लेंट वाले मामलों में व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन एफआईआर वाले मामलों में पुलिस जो है खुद कॉग्निजेंस लेने के बाद में उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है अंडर सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी के सेक्शन 41 में ये लिखा हुआ है कि यदि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है कोई भी व्यक्ति, तो उसे पुलिस बिना अरेस्ट वारंट के, बिना किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अरेस्ट कर सकती है। तो आज मैंने आपको यहाँ पर इजी लैंग्वेज में बताया कि एफआईआर और कंप्लेंट में क्या डिफरेंस होता है। एफआईआर जो होती है वो ज्यादा गंभीर अपराधों में दर्ज करवाई जाती है, और जो कंप्लेंट होती है वो कम गंभीर प्रकृति वाले मामलों में दर्ज करवाई जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी, और आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो को। थैंक यू।